हर सफ़र सिर्फ दूरी तय नहीं करता, कुछ सफ़र आपको बदल भी देते हैं। मैं हूं योगेश और आज मैं निकल रहा हूं 1100 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा पर। 19 घंटे एक नई वॉल्वो स्लीपर बस जो इस रूट पर सिर्फ 2 महीने पहले शुरू हुई है। 2500 रुपये का टिकट, 2 ड्राइवर, 1 अटेंडर और एक ऐसा सफ़र जिसका कोई अंदाजा नहीं। रास्ते में आएंगे पुणे, सतारा, कोल्हापुर, बेलागवी, हुबली। लेकिन क्या ये सफ़र उतना ही आसान होगा जितना दिखता है? सुबह 8 बजे बेंगलुरु, ये है इस सफ़र की असली कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई टू बेंगलुरु। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं द स्वामित्वी पर एक नई यात्रा में। और दोस्तों, आज की यात्रा माया नगरी मुंबई से होने जा रही है। जैसा कि पीछे आप गगनचुंबी इमारतें देख रहे हैं, और ये है मुंबई, सपनों की नगरी मुंबई, जहां हर कोई आना चाहता है और आज मैं यहां से जाना चाहता हूं। तो क्योंकि मुझे तो यात्रा ही करनी है, मेरा कोई एक जगह ठिकाना हो ही नहीं सकता। मुझे चलते ही जाना है और हमेशा चलते ही जाना है। और पीछे चल रही है मुंबई की जान, मुंबई मेट्रो। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर लेकर चल रहा हूं जिस सफ़र पर मैं भी पहले कभी नहीं गया। तो चलिए बता देता हूं कि आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चल रहा हूं जो कि नॉर्थ से साउथ को जोड़ती है, यानी कि मुंबई से बेंगलोर, यानी कि बेंगलुरु। और वो जो बस होने जा रही है जो मुझे आज मुंबई से बेंगलुरु ले जाएगी, वो खड़ी है ये। तो दोस्तों, राजरतन की वॉल्वो बस में आज मेरा सफ़र होने जा रहा है बेंगलुरु के लिए। और दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के देवीपाड़ा मेट्रो स्टेशन के ठीक पास में। और ये है बोरीवली ईस्ट के अंदर, यहीं पर देवीपाड़ा में, यहाँ पर जस्ट यहाँ जहाँ बस खड़ी है इसके आगे राजरतन टूर्स एंड ट्रेवल्स का ऑफिस है, बुकिंग ऑफिस है। वहाँ पर उसके ठीक सामने ये बस आकर खड़ी हो चुकी है। और बात कर लेते हैं समय की। तो भाई साहब, मेरी घड़ी में 12:01 हो रहा है। दिन के 12:01 पर अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। और करीबन अब से 12:30 बजे के आसपास या 12:45 के आसपास ये बस यहाँ से निकलेगी। देखिए भाई साहब, ये जो ट्रेवल होने जा रहा है ये करीबन 1000 से ऊपर किलोमीटर है। 12:45 पर पहले पिकअप पॉइंट से हमारा ये ट्रेवल शुरू हो जाएगा 12:45 पर। और फिर मुंबई से निकलते निकलते 2-2.5 घंटे तो मिनिमम लग ही जाएंगे। और उसके बाद ये बस पुणे जाएगी और पुणे से फिर ये बस निकल जाएगी साउथ के लिए, कर्नाटक में होते हुए बेंगलुरु पहुँचेगी। तो भाई साहब, आज का ये मेरा सफ़र साउथ का पहला ट्रेवल होने जा रहा है। नीचे कर्नाटका में कभी मैं, वैसे तो मैं देखिए बेंगलुरु भी गया हूँ, वैसे चेन्नई गया हूँ, केरल गया हूँ, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बनाया हूँ। तो मेरा आज ये पहला व्लॉग होने जा रहा है मुंबई टू बेंगलुरु साउथ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को। तो भाई साहब, ये सामने आप देख सकते हैं दीपकला प्लाईवुड के पड़ोस में राजरतन ट्रेवल्स का ये बुकिंग ऑफिस है। यहाँ पर आइए नज़दीक से आपको दिखा देते हैं। तो ये इनका पहला पिकअप पॉइंट है, बुकिंग ऑफिस है राजरतन टूर्स एंड ट्रेवल्स का। तो दोस्तों, आज का ये जो ट्रेवल है ये वॉल्वो 9600 SLX मॉडल की जो स्लीपर बस आती है विथ वॉशरूम वाली, उस बस में होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट कलर वाली वॉल्वो बस है। और राजरतन की एक खासियत है भाई साहब, इसकी कोई भी 2 बसें एक जैसी नहीं होती हैं राजरतन की। तो कई बार कन्फ्यूज़न होता है जब हम दूर से बसों को देखते हैं, तो नहीं समझ में आता है कि ये बस राजरतन की है। जब इनका नाम पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि राजरतन की बस है, क्योंकि इनकी लगभग हर बस अलग कलर की होती है, अलग डिज़ाइन की होती है। उसका एक्सटीरियर कलर्स भी अलग होते हैं और उसका पैटर्न भी अलग होता है डिज़ाइन का। तो आज ये जो बस है
इस पर हम मुंबई से बेंगलुरु जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुंबई टू बेंगलुरु अभी राजरतन को करीबन 1 महीना ही हुआ है इस रूट पर अपनी बस सर्विस स्टार्ट किए हुए। इंदौर से मुंबई पुणे के लिए तो राजरतन की बहुत पुरानी यानी बरसों पुराने समय से ये लोग बस सेवा चला रहे हैं, लेकिन साउथ में अब इन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाए हैं। तो बेंगलुरु के लिए बस सेवा की शुरुआत करीबन 1 महीने पहले ये कर चुके हैं। लेकिन मेरी एक खासियत है भाई साहब, मैं अगर किसी बस की जर्नी को रिव्यू करता हूँ तो मैं उसे डे 1 यानी कि जो बिल्कुल इनाग्रल जर्नी होती है वो कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि इनाग्रल जर्नी में कभी रिव्यू नहीं हो सकता। वो सिर्फ आप उस बस की तारीफ़ें कर सकते हो और उसका प्रमोशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रिव्यू करना है किसी बस की रियल जर्नी को, तो आपको उस बस के रूट पर चलने के कुछ दिनों बाद, जब कमर्शियल जर्नीज़ उसकी चालू हो जाती हैं, जब उसमें रेगुलर पैसेंजर्स आना शुरू हो जाते हैं, तब उसे कवर करना चाहिए। और यही मेरा सिद्धांत है। इसीलिए करीब करीब 1 महीना हो चुका है इस बस जर्नी को स्टार्ट हुए मुंबई टू बेंगलुरु, और अब जाकर मैं जो हूँ इसकी जर्नी कवर करने आया हूँ मुंबई। और आज हम इस जर्नी को कवर करेंगे और मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ, आशा रखता हूँ कि जिस तरह से आप मेरी तमाम सारी दूसरी जर्नीज़ को प्यार देते हैं, इस वीडियो में भी बने रहिए और इस जर्नी को भी अपना उतना ही प्यार दीजिए। बस अपना सफर शुरू करे उसके पहले आपको बस के कोच का टूर दे देता हूँ। तो ये है बस के कोच का अंदर से नज़ारा, जहाँ आपको साफ सुथरे बर्थ, क्लीन बेडशीट, कंफर्टेबल पिलो देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको सभी स्लीपर पर पर्सनल टीवी का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस बस में ऑन बोर्ड वॉशरूम भी है, तो चलिए आपको वॉशरूम दिखाते हैं। बस के ठीक सेंट्रल एरिया में इमरजेंसी गेट और उसके साइड में एक छोटा सा लेकिन बहुत साफ सुथरा वॉशरूम दिया गया है, जिसमें आपको हैंड वॉश के लिए बेसिन भी मिल जाता है। लेकिन याद रहे, ये वॉशरूम सिर्फ यूरिनल पर्पस के लिए बना है, यानी नो सॉलिड वेस्ट। समझ गए ना आप? तो ये है इतना बड़ा इमरजेंसी गेट, और इस कोच के अंदर 2 सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। साथ में सभी विंडो इमरजेंसी विंडो है, और इमरजेंसी की स्थिति में उन्हें तोड़ने के लिए हैमर यानी हथौड़ी भी सभी विंडो पर दी गई है। तो दोस्तों, ठीक 12:45 पर हमारा सफर मुंबई से बेंगलुरु के लिए शुरू हो चुका है। करीब करीब ये 1100 किलोमीटर का टोटल सफर है, और अगर हम इसे माने तो 20 से 22 घंटे के बीच ये पूरा ट्रेवल पूरा होगा। और इस वक्त बस में एक तो हमारे ड्राइवर साहब हैं जो बस चला रहे हैं, और साथ में हमारे 2 स्टाफ हैं। एक स्टाफ तो हमारे साथ बेंगलुरु तक चलेंगे, और एक स्टाफ है जो मुंबई का पिकअप और बोर्डिंग देखते हैं। तो आपका क्या शुभ नाम है भाई साहब? जगदीश यादव। तो जगदीश यादव जी, आप मुंबई के टोटल जितने भी पिकअप और बोर्डिंग होंगे उन्हें मैनेज करके लास्ट में आप उतर जाएंगे। जी। अच्छा, और भैया आपका क्या शुभ नाम है? सौरभ पाल। सौरभ पाल भाई, आप अटेंडर हैं, आप बस में सारे पैसेंजर्स को अटेंड करेंगे, बेंगलुरु तक साथ में रहेंगे आप। तो चलिए, और ड्राइवर साहब आपका क्या शुभ नाम है? देवराम लोहार। तो देवराम लोहार जी हमारे फर्स्ट ड्राइवर हैं इस बस में। मैं आपको बता दूं, 2 ड्राइवर हैं। एक ड्राइवर साहब अभी पीछे स्लीपर पे रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पुणे के बाद, पुणे के थोड़ा आगे तक हमारे देवराम जी चलाएंगे बस, और उसके बाद में जो एक और हमारे ड्राइवर हैं वो फिर आ जाएंगे ड्राइविंग पर। तो ये दोनों स्विच करते रहेंगे, कुछ 200-300 किलोमीटर एक ड्राइवर चलाएंगे, थोड़ा फिर ये रेस्ट करेंगे, फिर वो रेस्ट करेंगे, ऐसे ड्राइविंग बेंगलुरु तक चलती रहेगी। आ रही है 5-10 मिनट डिले गाड़ी आ रही है। अभी चेंबूर पहुंचने वाले हैं, साइंस से निकले हैं। तो दिन के 2:40 पर हमारी बस पहुंच गई है चेंबूर। 1:45 बजे निकली थी और करीब 2 घंटे हो गए हैं। अभी भी बस देखा जाए तो मुंबई के ट्रैफिक को चीर के बाहर नहीं निकल पाई है। तो दोस्तों, आधा सफ़र तो एक बस का मुंबई को से बाहर निकलने में ही हो जाता है। आप सोचिए, अभी 2 घंटे हो चुके हैं और अभी चेंबूर तक आई है बस। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है मुंबई का।
सुबह 7 बजे के 7:30 के पहले अगर आपने क्रॉस कर ली मुंबई तो ट्रैफिक कम मिलेगा, और 7:30 के बाद 8 बजे के बाद तो फिर ट्रैफिक जान निकाल देता है। तो ये देखिए अभी यहाँ से काफ़ी सारे पैसेंजर्स बोर्ड हो रहे हैं चेंबूर से, और यहाँ तमाम सारे ट्रेवल्स वालों के ऑफिस हैं। और अब लगभग करीबन मान सकते हैं हम 20-25 पैसेंजर हो चुके हैं। अभी 1 महीना हुआ है इस सर्विस को शुरू हुए, और लगभग इनकी बस मुंबई बेंगलोर में फुल चल रही है। राजरतन की ये जो वॉल्वो है लगभग फुल चल रही है, सिर्फ पहला महीना है। और साउथ में इनकी एंट्री हुई है और इनकी बस को लोग चूज़ कर रहे हैं इस रूट पर ट्रैवल करने के लिए। तो 3:11 पर बस पहुंच गई है नवी मुंबई। अब बस नवी मुंबई से फिर बस को ज़्यादा समय नहीं लगेगा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे आने में। अब ये नवी मुंबई पहुंची है 3:11, 2.5 घंटे मान लीजिए हो गए हैं इसे सफ़र शुरू किए हुए। और यहाँ से 7 पैसेंजर जो है वो इस बस में बोर्ड कर रहे हैं। हमारी बस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी आ चुकी है, और ये पहला टनल जो है जिसे हम भाटन टनल के नाम से यहाँ लिखा हुआ है उसमें प्रवेश कर रही है हमारी बस। और प्रवेश करते ही आप देखिए अंदर कितनी बढ़िया लाइटिंग की गई है। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आ चुके हैं, और हमने एक टनल भी क्रॉस कर ली है। और वैसे तो देखिए बारिश के दिनों में ये पूरा जो घाट सेक्शन वाला रोड है मुंबई से पुणे तक, ये बहुत ही सुंदर हो जाता है, खासकर अगर हम बारिश के मौसम की बात करें। और यहाँ से कोल्हापुर का डिस्टेंस है 325 किलोमीटर। ये जो झरना इस वक्त आप देख रहे हैं वाटरफॉल, ये 12 महीने चलता है। देखिए अभी अप्रैल का महीना है, गर्मी का सीजन है, तब भी वो वाटरफॉल जो है वो पूरी क्षमता से पानी नीचे फेंक रहा है। तो सोचिए फिर बारिश और ठंड में वो कितना तेजी से चलता होगा। ये है खूबसूरती वेस्टर्न घाट्स की, सह्याद्री के पहाड़ों की। और ये पहाड़ बारिश के दिनों में जन्नत से कम नहीं होते हैं। इन्हीं पहाड़ों की गोद में बसे हैं खंडाला और लोनावाला जैसे हिल स्टेशन। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लोनावाला के सुंदर घाटों के बीच से। आप देखिए हमारी बस निकल रही है, और ये कर्व जैसे ब्रिजेस बनाए गए हैं, घुमावदार रास्ते। नीचे नहीं आती है गाड़ी, चौक पे नहीं आती है गाड़ी, मेन रोड हाईवे पे आएगी, मेन हाईवे पे। हाँ उसका हाईवे है ना, जो मेन हाईवे जो बेंगलोर तरफ गया, कोल्हापुर तरफ गया, पूना से आएगी, मेन हाईवे पे ही आएगी, नीचे नहीं आएगी गाड़ी। ठीक है, समझ गए?
वो पार्टी मेरी खास है, उसके लिए मेरे को जाना है। ये चीज़ें हैं, उसको लगा बेटा ये डोर पे आ गए, बेटा तो दोस्तों शाम की 5 बजने में सिर्फ 2 मिनट की देरी है और हमारी बस ने लिया है पूना के ठीक पहले, पुणे के आउटर पे हम कह सकते हैं। ये एक्सप्रेसवे हमारा पूरा ख़त्म हो गया है, लास्ट टोल था वो भी 2 किलोमीटर पहले निकल गया है और यहाँ पर बस आके रुकी है एक 10 मिनट के फ्रेशअप स्टॉप के लिए, किसी को चाय वगैरह पीना हो, वॉशरूम यूज़ करना हो। वैसे तो देखिए बस में वॉशरूम है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा फ्रीडम के साथ जाने का एक अलग मज़ा होता है। चाय वाय पीना हो तो ड्राइवर भी इस बहाने चाय पी लेंगे और मैं भी यहाँ पे कुछ चाय वगैरह पीऊँगा। तो 5 बजने में 2 मिनट की देरी है, ठीक है। और ये ज़रा होटल है एक्सप्रेसवे के ठीक बाहर, फूड कार्निवल शुद्ध शाकाहारी लिखा हुआ है, बढ़िया है। और ये पीछे हमारी बस, चलिए अंदर चलते हैं। तो भाई साहब मैंने हल्का फुल्का नाश्ता तो लिया है, एक चाय ली है और एक लिया है वड़ा पाव। वड़ा पाव बिल्कुल गर्म नहीं है और वैसा फील नहीं आ रहा है। ये चाय 35 रुपीज़ की है एक, और ये भी 35 रुपीज़ का है एक वड़ा पाव। थोड़ी शक्कर ज़्यादा है मेरे हिसाब से। मैंने वाकड़ से देखा नहीं यार कितनी सवारी थी। वाकड़ से एक ही 36 नंबर है ना, 2 वहाँ से बैठेंगे, 2 चांदनी चौक से, चांदनी चौक से बैठेंगे है है ना, और एक अपना वहाँ से। कहाँ से? अब तो हो ही नहीं सकती ना, अब नहीं होगी बेटा। एक उतरेगी ना सवारी अपनी, यहाँ से उतरेगी ना पुणे की सवारी मैडम। वाकड़ ये यहाँ का पिकअप है अपना, ये जगवार शोरूम। अच्छा यहाँ पर पॉइंट है क्या अपना? हाँ पिकअप पॉइंट जगुआर शोरूम के सामने जगुआर सर्विस जो है। 5:38 पर बस पहुंच गई है पूना के पहले पिकअप पॉइंट पर, जो कि है इनके वाखड़ के अंदर लैंड रोवर का शोरूम है और जिसका नाम है जगुआर सर्विस, जगुआर मोदी मोटर्स के ठीक सामने बस आके रुकी है। और अभी टाइम मैंने आपको क्या बताया, 5:38, 5:39 हो चुका है बात करते करते। तो ये स्थिति है, बस पहुंच गई है पूना। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 5:50, करीबन 11 मिनट हो गए हैं बस को यहाँ पर खड़े हुए वाखड़ में पुणे के। एक पैसेंजर को यहाँ से बोर्ड होना है और वो पैसेंजर अभी तक आया ही नहीं है। तो ये भी कभी कभी समस्याएं हो जाती है बस कंपनी को कि बस तो अपने टाइम पर चलती है लेकिन पैसेंजर्स कई बार बहुत लेट हो जाते हैं बोर्ड करने में, वो आ ही नहीं पाते समय पर। ऐसे में बस उनको एकदम से छोड़कर भी नहीं जा सकती। तो इंतज़ार कर रहे हैं सभी लोग कि वो पैसेंजर आ जाए। अभी 10 मिनट बस लेट हो चुकी है यहाँ खड़े खड़े। तो फाइनली वो पैसेंजर आ चुके हैं और अब बस उनका लगेज अंदर रखा जाए और बस अब अपने सफ़र पे स्टार्ट होगी। तो ये भाई हैं जो 10 मिनट लेट हो गए हैं। तो देखिए हम लोग पूना को पूरा बाईपास कर चुके हैं और पूना के बाद सतारा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और फिर ये पहाड़ी रास्ते सामने आ गए। ये बोगदा, पहला बोगदा पूना के बाद हमारे सामने आया है। तो भाई साहब फाइनली रात के डिनर का स्टॉप भी हमारी बस ने ले लिया है। 2 सुंदर सुंदर बसों के बीच में मैं खड़ा हूँ और शायद अंधेरे के कारण आपको मेरा चेहरा साफ नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने लाइट जला ली है। अब क्या कर सकते हैं, अंधेरा तो मैं दूर नहीं कर सकता। यहाँ कोई इन्होंने प्रकाश की ऐसी व्यवस्था नहीं करी है, सामने से कार की लाइट से थोड़ा सा मुझे दिखा है। तो भाई साहब बात यह है कि अभी मात्र 7:40 हुआ है
और हम पुणे से तो काफ़ी आगे आ गए हैं, लेकिन सतारा के पहले हैं। और एक भुइंज करके कोई जगह है, मैंने अभी गूगल मैप पर देखा है, भुइंज। तो इस भुइंज में एक होटल है, कोहिनूर फूड पार्क। तो ये कोहिनूर फूड पार्क है हाईवे के किनारे पर। यहाँ श्यामोली की भी वॉल्वो खड़ी है, शायद ये भी बेंगलोर जा रही है। और यहाँ पर एक हंस ट्रेवल्स की बस खड़ी है। तो हंस की वॉल्वो नहीं है, वो शायद भारत बेंच है। और इस तरह से 3 बसें और एक चौथी और आ गई है यहाँ पर। तो बसों की यहाँ पर ज़्यादा एंट्री है। तो 7:40 से 25 मिनट का बोला है स्टाफ ने कि यहाँ पर रात के डिनर का ब्रेक। अब मेरे हिसाब से बड़ी जल्दी हो गया ये डिनर का स्टॉप। अभी तो 7:45 भी नहीं बजी है। तो इतनी जल्दी अगर मैं खाना खा लूँगा और रात को 11 बजे फिर भूख लगेगी तो क्या करेंगे। चलिए, लेकिन जो सफ़र कर रहे हैं उसके नियमों का पालन करते हुए जैसा बताया गया वैसा करते हैं। और चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसे यहाँ के टॉयलेट है और क्या खाना की क्वालिटी है, क्या प्राइजेस हैं। तो भाई साहब खाना पीना हो चुका है, रात का 8:18 हो रहे हैं। तो मान के चलिए करीबन ये 30 मिनट से ज़्यादा का ब्रेक हो गया है। 40 मिनट के आसपास का ब्रेक बोला जाएगा। बस हमारी पार्किंग से बाहर आ चुकी है और निकलने को तैयार है। खाने का टेस्ट ठीक था, थाली थी वो 200 रुपये की और बहुत ज़्यादा तो फ्रेश खाना नहीं लग रहा था, लेकिन ठीक था। अब 200 रुपये से नीचे तो क्या ही थाली मिलेगी। और थोड़े हाई रेट थे, मतलब ऐसे छोटे ढाबे में अगर बटर रोटी आप 35 रुपये की दे रहे हो तो हाई माना जाएगा। लेकिन अभी ये कल्चर तो सभी जगह है भैया, बस रुकती ऐसी जगह है जहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 8:20 होने वाले हैं और सतारा के पहले हैं हम। मैं बीच में थोड़ी देर लेट गया था, 1 आध घंटे के लिए, पुणे के बाद में। मेरे को नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा थकावट सी भी हो रही थी, गर्मी बहुत थी मुंबई और पुणे में। तो उस कारण से थोड़ा सा मैंने अपने आप को रिलैक्स किया। अब मैं केबिन राइड करूँगा, अब केबिन में बैठूँगा। चलिए चलते हैं अंदर। श्यामोली की एक बस पहले भी खड़ी थी, अभी एक बस आ गई है और एक बस आ रही है विजयानंद की। तो भाई साहब ये तो बसों का ठिकाना है। ये जो ढाबा है ये देखो, इस सामने विजयानंद की एक और बस है, सुपर बस एक्सपीरियंस। दूसरा कोई डाला तो उनको फिर नहीं क्या बताओ। मैं जहाँ पे भगाने का रहता है वहीं भगाता हूँ, जहाँ पे नहीं भगाने का वहाँ पे चुपचाप बैठा रहता हूँ। 2002 से मैंने क्या वॉल्वो बस ही चला रहा हूँ। अभी भी बेंगलोर यहाँ से 683 किलोमीटर है। हाँ देखो मैं कितना किलोमीटर आ गया। आपने लिया है मैं 100 किलोमीटर आ गया, 100 किलोमीटर पेट्रोल, ये आपने जहाँ से खाना खाया ना। हाँ। तो भाई साहब 9:20 हो रहे हैं और हमारी बस पहुंच गई है कराड़ है ना। और अब अगला स्टेशन जो बड़ा स्टेशन होगा वो कोल्हापुर होगा। और अभी तक तो 4 लेन ही चल रहा है और यहाँ काफ़ी बड़ा विशाल ओवरब्रिज है। ऊपर से क्या हाईवे बन रहा है अभी? हाँ बन रहा है, काम चालू है उसका। और हमारे ड्राइवर साहब ने बताया ये 5 किलोमीटर लंबा बनेगा, पूरा 5 किलोमीटर लंबा। और ये सामने गीतांजलि बस पूरी ग्रीन हो रही है, पर्दे भी ग्रीन है, सब ग्रीन है। पीछे लेपर्ड है, वो भी ग्रीन है ना, वो भी ग्रीन है।
ये आ गया ज्योतिबा से। तो दोस्तों अभी भी हमारा 650 से 660 किलोमीटर का ट्रेवल और बाकी है मुंबई टू बेंगलुरु की इस यात्रा का। और अभी हमने करड़ पार किया है करीबन 15-20 मिनट पहले। और अभी इस कैबिन में मैं हूँ और ड्राइवर साहब है, और हमारे जो कंडक्टर हैं यानी अटेंडर वो सोए हैं यहीं पर नीचे। बाकी जो पूरी बस फुल है, आज बस पूरी फुल है, 40 की 40 सीट्स फुल है। तो हाउसफुल चल रही है बस, और पूरी रात का सफ़र होने वाला है। सुबह 9 बजे के आसपास जो है वो हमारी बस बेंगलुरु में प्रवेश कर चुकी होगी। वैसे तो ये बोल रहे हैं कि 7:30-8 बजे हम प्रवेश कर जाएंगे, 9 बजे तक शायद मेरा वाला जो स्टॉप है वो आ जाएगा। और मैं अभी तो कोशिश है कि रात की 12-1 बजे तक केबिन में बैठूंगा, और फिर देखते हैं 11:30-12 बजे कर्नाटका की बॉर्डर में हम प्रवेश कर जाएंगे, ऐसा भी इनका कहना है। तो एक बार कर्नाटका में प्रवेश करने के बाद ही फिर मैं थोड़ी अंदर जाकर नींद लूँगा। और वैसे ज़्यादा से ज़्यादा केबिन राइड लेने का आज मेरा मन है। तो भाई साहब समय हो रहा है रात का 10:26 और हमारी बस दौड़ रही है इस वक्त NH 48 पर। और हम इस वक्त कोल्हापुर से करीबन 35 किलोमीटर दूर हैं, मतलब पहले हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं। और हमारी बस ने एक स्टॉपेज लिया है अपने फ्यूल फिलिंग के लिए, डीजल फिलअप हो रहा है बस में। तो देखते हैं अभी कितना डीजल ये बस फिल करती है, अपने टैंक में कितना डीजल संभाल लेती है। और सारे पैसेंजर्स को जब भी बस डीजल के लिए रुकती है, वैसे तो फर्स्ट टाइम ही रुकी है आज, तो ये आवाज़ लगा रहे हैं कि भाई आप बाहर भी जाकर वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बस में बायो टॉयलेट है, लेकिन फिर भी। तो भाई सब डीजल फिलअप हो रहा है और अभी तक 125 लीटर डीजल डल चुका है। 90 रुपये 99 पैसे का रेट है यहाँ। तो भाई साहब डीजल आया है 262 लीटर, 23,906 रुपये का डीजल फिल हुआ है बस के अंदर। तो दोस्तों रात की 11:10 पर हम लोग कोल्हापुर को बाईपास से क्रॉस कर रहे हैं। मतलब इस वक्त हम लोग कोल्हापुर को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन हमारी बस जो है शहर के अंदर तो जाएगी नहीं, डायरेक्ट चल रही है, तो हम बाईपास से जा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे राइट साइड में जो है वो कोल्हापुर शहर है, और इस वक्त जो सामने आप देख रहे हैं ये कोल्हापुर का बाईपास है, हाईवे नंबर, नेशनल हाईवे नंबर 48, जिस पर हम लोग लगातार पुणे से ट्रेवल कर रहे हैं। हाई बीपी बढ़ता है, पेशेंट नहीं हो रहे थे, फिर प्रॉब्लम आता है। और ये हमारा महाराष्ट्र का बॉर्डर चेक पोस्ट आ चुका है। यहाँ से बस का वेट होगा, बस का वज़न होगा, और उसके बाद बस आगे बढ़ेगी। कर्नाटक की बॉर्डर यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, और इस वक्त रात की 11:30 बज रही है। ड्राइवर को पैसा बिल्कुल 1 भी रुपया नहीं देगा, ये पैसा हम लेके हमारा RTO संभालो। तो अब हम लोग ऑफिशियली कर्नाटक की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे हमने महाराष्ट्र की चेक पोस्ट, बॉर्डर चेक पोस्ट क्रॉस किया था, उसके ठीक 500 मीटर बाद हम कर्नाटक की सीमा में प्रवेश कर गए। और इस वक्त रात की 11:30 बज रहा है, और यहाँ से बेंगलुरु की अभी भी डिस्टेंस जो है 591 किलोमीटर है। बेलगवी जो है वो 86 किलोमीटर है। दोस्तों इस वक्त रात की 12:30 बज रही है और कर्नाटक की शानदार हाईवे पर, 6 लेन हाईवे पर हमारी बस दौड़ रही है 80-90 की स्पीड से। सारे पैसेंजर सोए हुए हैं और मैं भी अब अपनी बर्थ पे आया हूँ इस वक्त रात को।
मैं अभी तक केबिन में था। अब जाकर फाइनली अपनी बर्थ पर आया हूँ कि सुबह 5 बजे ये बस एक ब्रेक लेगी सुबह के फ्रेशअप स्टॉप पर। तो तब तक मैं एक झपकी ले लूँ। इतनी जल्दी मुझे अभी नींद आने वाली तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा आधे घंटे में सो सकूँ, पौन घंटे में सो सकूँ। तो अगर 1-1.5 बजे भी मुझे नींद आ जाए तो 4 घंटे की कम से कम मुझे नींद मिल जाए। सुबह 5 बजे मैं फिर उठ जाऊँगा, फिर आपकी सेवा में वीडियो शूट करना चालू कर दूँगा। और मेरे ख्याल से 7-7:30 बजे ये बस बेंगलुरु सिटी के अंदर घुसना शुरू हो जाएगी। वैसे अंदर पहुँचते पहुँचते इसको 2-3 घंटे वहाँ भी लग जाते हैं, लेकिन 7 बजे 7:30 बजे ये अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो चलिए अभी के लिए आप सभी को गुड नाइट, मिलते हैं आपसे सुबह बेंगलुरु में। इस वक्त रात की 1:45 बजी है और हाईवे पर हम देख रहे हैं श्यामोली की जो बस है वो ख़राब हो चुकी है और पीछे इंजन खोलकर उसका स्टाफ जो है चेक कर रहा है। ये बड़ी विचित्र परिस्थिति है, देखिए आप। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वक्त सुबह की 5:20 हो रहा है और हमारी बस कहाँ पहुँची है सच बोलूँ अभी तक मैंने देखा नहीं है। और मेरे ख्याल से बेंगलुरु के कुछ नज़दीक ही होगी, 100-150 किलोमीटर के अंदर। लेकिन यहाँ सुबह के वॉशरूम स्टॉप लिया गया है बस द्वारा और वैसे वो स्टॉप हो गया है, बस बाहर निकलने को तैयार है। और यहाँ होटल भी है, लेकिन अभी वो आज खुली नहीं है। रेगुलरली वो खुली रहती है, ऐसा स्टाफ का बताना था। चाय वगैरह पीते तो ये जो आवाज़ ख़राब निकल रही है ना, ये साफ़ होती। मैं पानी तो पी चुका हूँ, लेकिन ये सुबह सुबह थोड़ा कफ है मुझे, तो सुबह सुबह प्रॉब्लम आती है। तो सिर्फ वॉशरूम स्टॉप कह सकते हैं हम इसे। और सारे पैसेंजर लगभग उठ गए थे, सारे के सारे, और सभी बाहर भी आए और अब सब अपना अपना अंदर आ चुके हैं और बस बिल्कुल चलने को तैयार है। अब मैं चेक करके बताता हूँ आपको हमारी लोकेशन क्या है। तो दोस्तों वैसे इस जगह का जो नाम है वो हिरियूर है। हिरियूर के बाईपास पर है हम लोग, जहाँ अभी हमारी बस ने स्टॉपेज लिया था। और करीब 150 से 160 किलोमीटर अभी यहाँ से बेंगलुरु का सेंट्रल पॉइंट यानी कि आनंदराव सर्कल को मैंने चेक किया तो 156 किलोमीटर मुझे बता रहा है यहाँ से डिस्टेंस है अभी। तो 6:30, 7:30, 8:30, 9 बजे तक मैक्सिमम हम पहुँच जाएंगे बेंगलुरु। तो भाई साहब आगे एक और दुकान खुली थी, वहाँ से चाय की व्यवस्था हो गई है और चाय के साथ गाड़ी में अब मैं वापस से केबिन राइड पर आ चुका हूँ। तो केबिन राइड का आनंद लिया जा रहा है। चाय अच्छी है, वैसे गर्म है। वो तो लेट हो गया फिर
लगी ना। RS वाले का ऑफिस SRS चलो ध्यान दो सीधी करके रख दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द सिटी ऑफ गार्डन्स बेंगलुरु में। तो भाई साहब 8:20 पर पीछे हमारी बस खड़ी है राजरतन टूर्स एंड ट्रेवल्स की वॉल्वो 9600 स्लीपर बस, जिससे मैं मुंबई से बेंगलुरु पहुंच चुका हूं। और ये जो पीछे आप एरिया देख रहे हैं जहां पे VRL की 2 बसें भी खड़ी हैं, ये आनंद राव सर्कल एरिया है। यहाँ पे तमाम सारे ट्रेवल्स के ऑफिसेस हैं, जहाँ एक राजरतन का ऑफिस भी है। और अभी जस्ट कुछ मिनट पहले यहीं पर मुझे मेरी बस ने ड्रॉप किया है। तो करीब 1100 किलोमीटर का ये ट्रेवल था मुंबई के बोरीवली ईस्ट से। अगर हम आनंद राव सर्कल तक कैलकुलेट करते हैं तो 1100 किलोमीटर का ये ट्रेवल हमारी बस ने पूरा किया है 19 घंटे में। तो 19 घंटों में 1100 किलोमीटर मुंबई जैसे शहर के ट्रैफिक से बाहर निकलने में, जहां बस को 3 घंटे लग गए थे, और करीब 1 घंटा बेंगलुरु के ईस्ट पॉइंट तक बेंगलोर में आने में लगा है। वैसे सुबह का समय है तो बेंगलुरु में ट्रैफिक नहीं मिला है इतना बस को। तो 19 घंटे का ये ट्रेवल मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है। और ओवरऑल ये पूरी जर्नी मेरे लिए तो सुखद रही। बस स्टाफ भी कोऑपरेटिव रहा है, और मेरे ही साथ नहीं और भी पैसेंजर्स के साथ मैंने उनका बिहेवियर देखा। दोनों ही ड्राइवर जो थे उनका बिहेवियर अच्छा था। और अगर बात कर लें फेयर की, तो देखिए मुझे ये फेयर पड़ा था 2550 रुपये का, मुंबई टू बेंगलुरु 2550 रुपये। वैसे आपको इस रूट पर बहुत सारी बसें हैं जो 2000 के नीचे भी आपको ट्रेवल करवा देगी मुंबई टू बेंगलुरु, जो शायद वॉल्वो नहीं होंगी। और कुछ तो मैंने देखा था रेड बस पर कि वॉल्वो भी 2000 से नीचे रुपए में, 1500 से 2000 के बीच में मुंबई बेंगलुरु के बीच सर्विसेज दे रही हैं। लेकिन उनकी रेटिंग बहुत ख़राब थी। अगर राजरतन की रेटिंग की बात करें तो इनकी रेटिंग 4.7 अभी तक चल रही। करीबन 350 लोगों ने अभी तक इसमें रेटिंग दी है। वैसे अभी राजरतन बेंगलुरु रूट पर नया है और इनको करीबन 1 महीना या 1.25 महीना हुआ है इस रूट पर अपनी बसेस चालू करे हुए। तो उस हिसाब से अभी इनकी रेटिंग तो बहुत बढ़िया है। और अब देखते हैं आगे भविष्य में ये कैसी सर्विसेज मेंटेन करते हैं। हाल फिलहाल इनकी सर्विस मुझे तो बेहतर लगी, और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आप चाहें तो भविष्य में इस रूट पर मुंबई बेंगलुरु के बीच में राजरतन टूर्स एंड ट्रेवल्स की बस को चूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेवल के लिए। आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा एक फिर से नई जर्नी में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।